बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबका स्वागत है मेरे नए चैनल शमीरे का रिएक्शन पर। और आज जिस वीडियो पर हम रिएक्शन देने वाले हैं वो हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बचपन से लेके जवानी तक का पूरा सफ़र का वाक़या होने वाला है। तो उम्मीद करती हूँ मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले अरब में कबीलाई संस्कृति का जाहिलाना रिवाज था, यानी हर कबीले का अपना अपना धर्म था, अपना अपना मजहब था और उन सब के देवी देवता भी अलग अलग ही थे। कोई मूर्ति की पूजा करता था तो कोई आग की। यहूदियों और ईसाइयों के कबीले थे और वो भी मजहब के बिगाड़ के शिकार थे। उस वक्त लोग अल्लाह को छोड़कर इंसानों और पेड़ पहाड़ों की पूजा करने में लगे हुए थे। पूरे अरब में हिंसा का बोलबाला था। औरतें और बच्चे महफूज नहीं थे। लोगों की जान और माल की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं थी। इस अंधेरे दौर से दुनिया को बाहर निकालने के लिए अल्लाह ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपना पैगंबर बनाकर इस दुनिया में भेजा। दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल 571 ईस्वी को पीर के दिन और सुबह सादिक के वक्त मक्का में पैदा हुए। आपके पैदा होते ही आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब आपको गोद में उठाकर काबा शरीफ में ले गए, आपके लिए दुआएं की और आपका नाम रखा मोहम्मद। पोते की पैदाइश की खुशी में आपके दादा ने 7वें दिन अपने कबीले के लोगों को दावत दी। लोगों ने आकर आपके दादा से पूछा कि आपने इनका नाम मोहम्मद क्यों रखा है। तो आपके दादा ने जवाब दिया कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पोते पर इस्लाम का असर पड़े। और आपकी वालिदा सैयदा अमीना ने आपका नाम अहमद रखा। दोस्तों, पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो आपकी खतना पहले से ही की हुई थी। आपकी आंखों में सुरमा भी लगा हुआ था और आपका तमाम बदन पाकीज़ा था। जब आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने अपने पोते को खतना शुदा और नाफ कटा हुआ पाया तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुए और फरमाया कि मेरा पोता बड़ी निराली और बड़ी शान वाला होगा। और यही नहीं, जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो आपकी मुट्ठी मुबारक भी बंद थी, मगर शहादत वाली उंगली आसमान की तरफ उठी हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे खुदा की वहदानियत का इकरार कर रही है। दोस्तों, जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो उस वक्त अरब में ये रिवाज हुआ करता था कि शहर के बड़े लोग अपने बच्चों को दूध पिलवाने के लिए और पलने बढ़ने के लिए गांव देहातों में भेज दिया करते थे, ताकि गांव देहात की खुली हवा में रहकर उनका बच्चा खूब सेहतमंद बने। क्योंकि दोस्तों, उस ज़माने में गांव देहात का मौसम शहरों के मुकाबले ज़्यादा साफ़ सुथरा और ज़्यादा अच्छा हुआ करता था। इसी वजह से गांव देहात में पले बच्चे ज़्यादा सेहतमंद और मोटे ताज़े हुआ करते थे। दोस्तों, इसी रिवाज के मुताबिक पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भी मक्का से दूर ताइफ के करीब एक इलाका है जिसको बनी साद कबीला कहा जाता है, वहाँ ले जाया गया और एक दाई को सौंप दिया गया जिसका नाम दाई हलीमा था। और वो बनी साद कबीले से थी, इसीलिए उनको हलीमा सादिया भी कहा जाता है। दोस्तों, इसके दो बड़े मकसद तारीख की किताबों में लिखे गए हैं। पहला मकसद तो ये था कि उस वक्त लोग शहर की आबो हवा से हटकर देहात की अच्छी और ताज़ी हवा में अपने बच्चों को भेजते थे ताकि वो अच्छे सेहतमंद हो जाए। और इसी के साथ दूसरा मकसद ये था कि वो उनके साथ रहकर अच्छी तरह से अरबी ज़बान भी सीख ले। इन दोनों मकसद के लिए शहर के लोग अपने बच्चों को पलने बढ़ने के लिए गांव देहातों में भेजा करते थे। दोस्तों, दाई हलीमा बहुत गरीब घराने से थी, इसीलिए उन्होंने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की परवरिश का बीड़ा उठाया, ये सोचकर कि 2 साल इनकी परवरिश करूंगी तो उसके बदले में मुझे कुछ माल मिल जाएगा ताकि उससे उसकी ज़िंदगी का गुजर बसर अच्छी तरह से हो सके। दोस्तों, जैसे ही हज़रत आमीना ने अपने प्यारे बेटे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दाई हलीमा के हवाले किया और जो ही दाई हलीमा ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में उठाया तो उसी वक्त से दाई हलीमा की ज़िंदगी में रहमत और बरकत होना शुरू हो गई। दोस्तों, उस वक्त अरबों में ये रिवाज था
तक की बच्चे की परवरिश का जिम्मा 2 साल का हुआ करता था और हर 6 महीने के बाद बच्चे को उसके घर वालों से मिलाना होता था। इसी रिवाज के मुताबिक दाई हलीमा भी 6 महीने के बाद पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उनकी माँ से मिलाने के लिए मक्का पहुंची। उनके साथ उनका शोहर हारिस और उनका एक छोटा बच्चा भी था जो उनकी गोद में था। वो बच्चा भूख से रो रहा था क्योंकि हलीमा बहुत कमज़ोर थी और खाने पीने की कमी भी थी। इसी वजह से दाई हलीमा दूध नहीं पिला पा रही थी। लेकिन जैसे ही उसने अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में उठाया और उनको दूध पिलाना शुरू किया तो पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खूब सैर होकर दूध पिया और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दूध पी लेने के बाद दाई हलीमा ने अपने मासूम से बच्चे को भी खूब दूध पिलाया। ये देखकर हलीमा परेशान हो गई कि ये क्या मामला हुआ। वो जब मक्का आ रही थी तो उनके पास दूध नहीं था, मगर जब से ये बच्चा उनकी गोद में आया है तब से अल्लाह की तरफ से ख़ास रहमतों का आना शुरू हो गया है। दोस्तों, उसके बाद दाई हलीमा अपने शोहर हारिस और अपने बच्चे और पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ एक दुबली पतली सी ऊँटनी पर सवार हो गई। वो ऊँटनी जब बनी साद कबीले से निकलकर मक्का की तरफ आई थी तो वह बहुत ही सुस्ती से चलती हुई मक्का पहुंची थी क्योंकि वह बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। क्योंकि खुद जब दाई हलीमा गरीब घराने से थी, उनके पास कुछ खाने के लिए सही से नहीं था, तो उनकी ऊँटनी को भी वो ठीक से नहीं खिला पा रही थी, तो इसीलिए उनकी ऊँटनी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। लेकिन अब मामला ये हुआ कि दाई हलीमा की ऊँटनी सबसे आगे चल रही थी। दाई हलीमा की सहेलियों ने अपनी आंखों से देखा कि दाई हलीमा की ये वही ऊँटनी थी जो मक्का में बड़ी सुस्ती से आई थी। अब उस ऊँटनी को आखिर क्या हो गया कि वह बड़ी रफ्तार से चल रही थी। दोस्तों, ये नज़ारा देखकर दाई हलीमा की सहेलियाँ कहने लगी, हलीमा हम पर रहम करो, धीरे चलो, क्या ये वही ऊँटनी है जिस पर तुम मक्का आई थी? तो ये सुनकर दाई हलीमा कहने लगी कि जब से ये बच्चा मेरी गोद में आया है तब से मालूम नहीं अजीब अजीब से वाक़ये मेरे साथ होने लगे हैं। दोस्तों, उसके बाद दाई हलीमा की ज़िंदगी में रहमतों और बरकतों का सिलसिला चलता रहा और ऐसे करते करते 2 साल पूरे होने को आ गए, यानी कि बच्चे की परवरिश का ज़िम्मा पूरा होने को आ गया। जो एग्रीमेंट हुआ था वो पूरा हो रहा था। खैर और बरकतों का सिलसिला दाई हलीमा ने इन 2 सालों में अपनी ज़िंदगी में खूब देखा। इसी वजह से उनका दिल नहीं चाह रहा था कि वो उस नूरानी बच्चे को वापस अपने घर वालों को सौंप दे, मगर दस्तूर के मुताबिक 2 साल के बाद उसको वापस सौंपना ही था। इसीलिए 2 साल के बाद दाई हलीमा पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने साथ लेकर मक्का की तरफ निकल पड़ी। जब वो मक्का में पहुंची तो हज़रत आमीना से कहने लगी कि आपका बच्चा बड़ा ही बरकतों व रहमतों वाला बच्चा है। जब से ये बच्चा मेरी गोद में आया है तब से मेरी तो ज़िंदगी ही बदल गई है। मेरी ज़िंदगी में बरकतों रहमतों का दौर शुरू हो गया है। इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप थोड़े दिन इस बच्चे को मेरे पास रहने दें, मैं थोड़े दिन इसकी परवरिश करना चाहती हूँ। तो ये सुनकर हज़रत आमीना ने पहले तो इनकार कर दिया, मगर दाई हलीमा के बार बार इसरार करने पर हज़रत आमीना तैयार हो गई और कहने लगी कि थोड़े दिन अपने पास और रख लो, फिर वापस आकर मुझे दे जाना। इस तरह से दाई हलीमा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को वापस अपने साथ ले गई। दोस्तों, ऐसा करते करते पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र 4 साल की हो गई। जब आपकी उम्र 4 साल की हुई तो एक दिन आप दाई हलीमा के घर के बाहर कुछ बच्चों के साथ खेल रहे थे। उनमें हलीमा सादिया का एक बेटा जो पैगंबर हज़रत मोहम्मद का दूध शरीक भाई भी था, वो सब खेल रहे थे कि अचानक आप ज़मीन पर गिर गए और आपके चेहरे और जिस्म का रंग पूरी तरह से बदल गया। दोस्तों, तारीख़ की किताबों में है कि उस वक्त हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम पहली बार पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मिलने आए थे। जैसे ही हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके पास आए
तो आपको ज़मीन पर लेटा कर आपके सीने को चाक कर दिया, यानी कि आपके सीने को खोल दिया और आपके दिल को बाहर निकाल लिया। उसके बाद आपके दिल को जमजम के पानी से धोया और आपके दिल पर एक काले रंग का छोटा सा लोथड़ा था, उसको हटा दिया और ये कहा कि आज से शैतान के हिस्से को दूर कर दिया और उसके बाद आपके दिल को वापस आपके सीने में रख दिया। दोस्तों, इधर ये देखकर आपके साथ खेल रहे बच्चे घबरा गए कि आपको क्या हो गया है, आपका चेहरे का रंग इतना पीला क्यों पड़ गया है। इसीलिए वो दौड़े दौड़े दाई हलीमा के पास पहुंच गए और कहने लगे कि मोहम्मद का किसी ने कत्ल कर दिया है। तो ये सुनकर दाई हलीमा बहुत घबरा गई और परेशान हो उठी और भागती हुई सोचने लगी कि मुझे 2 साल के बाद इस बच्चे को अपनी माँ को दे देना चाहिए था, अब इसकी माँ को मैं क्या मुंह दिखाऊंगी। ये सोचते हुए दाई हलीमा भागती हुई आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक पहुँची। तो हलीमा ने देखा कि आपके जिस्म का रंग बदला हुआ है, मगर थोड़ी देर के बाद आपको होश आ गया। ये देखकर हलीमा की जान में जान आई और कहने लगी अब इसको और नहीं रखूंगी अपने पास। उसके बाद दाई हलीमा मक्का पहुंची और पैगंबर मोहम्मद को हज़रत आमीना के हवाले कर दिया। दोस्तों, उसके बाद 4 साल की उम्र के बाद आप अपनी माँ हज़रत आमीना के पास रहने लगे। दोस्तों, पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जब 4 साल की हुई तो आप मक्का में वापस आ गए और उसके बाद आप अपनी वालिदा हज़रत आमीना के पास रहने लगे। उसके बाद ज़िंदगी के दिन बीतते चले गए। सन 575 या 576 में जब आपकी उम्र 5 और 6 साल के बीच हुई तब आप अपनी माँ हज़रत आमीना के साथ और अपने दादा अब्दुल मुत्तलिब के साथ मदीना की तरफ निकले। मदीना में आपके लिए 2 ख़ास बातें थी। एक तो ये कि मदीना में आपके वालिद हज़रत अब्दुल्ला की कब्र मुबारक थी और दूसरी बात ये कि मदीना में आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब का ननिहाल भी था। दोस्तों, उस ज़माने में सफ़र 1 महीने या डेढ़ महीने का हुआ करता था, इसीलिए आपका ये सफ़र भी तकरीबन महीने भर का था। 1 महीने के बाद जब आप पलटकर वापस मक्का की तरफ आ रहे थे तो आपकी ज़िंदगी में जो वाक़या पेश आया जिसको देखकर आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब भी रोने लगे। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने बचपन की उम्र में ही आपको दूसरा बड़ा झटका लगा और अल्लाह ने आपको एक और आजमाइश में डाल दिया। दोस्तों, हुआ ये कि आप जब 1 महीने के बाद मदीना से वापस मक्का आ रहे थे तो रास्ते में ही आपकी वालिदा हज़रत आमीना की तबीयत बिगड़ गई और वह बुरी तरह से बीमार पड़ गई और उसके बाद उनका इंतकाल हो गया। मक्का और मदीना के बीच अल अबवा नाम की एक जगह है, वहीं पर हज़रत आमीना को दफन किया गया और इस तरह से आप 6 साल की उम्र में ही यतीम हो गए। आपकी इस हालत को देखकर आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब बहुत परेशान हुए और वो रोने लगे। एक तो ये कि आपकी पैदाइश के कुछ दिन पहले आपके वालिद हज़रत अब्दुल्लाह का इंतकाल हो गया था और अब दूसरा झटका ये लगा कि आपकी उम्र अभी 6 साल की ही थी कि आपकी वालिदा का भी इंतकाल हो गया। ये देखकर आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब को बहुत दुख हुआ, मगर वो भी क्या करते, एक दिन तो सबको मरना है। उसके बाद आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने आपको अपनी गोद में उठाया और मक्का की ओर चल पड़े, इस फिक्र के साथ, इस सोच के साथ कि आखिर इस मासूम से बच्चे के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों, आप ज़रा सोच कर देखिए कि उन बच्चों पर क्या बीतती होगी जो बचपन में ही यतीम हो जाते हैं, जिनके वालिद और वालिदा का इंतकाल बचपन में ही हो जाता है। उसके बाद ऐसे बच्चों को लोग धिक्कार भरी नज़रों से देखते हैं, फिर ऐसे बच्चों के साथ अच्छा बर्ताव भी नहीं किया जाता। मगर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ अल्लाह की मदद थी। जैसा कि अल्लाह ने खुद कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि आपके यतीम होने पर अल्लाह की मदद आपके साथ थी, इसी वजह से आपके साथ अच्छा मामला पेश आया और अल्लाह ने आपको सहारा दिया। दोस्तों, उसके बाद आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब आपको गम के साथ लेकर मक्का में पहुँचे। आपके घर के अंदर गम का माहौल था। अबू तालिब जो आपके चचा थे वो आपको इस हालत में देखकर रोने लगे। अबू तालिब आपको बहुत चाहते थे
اور عبد المطلب بھی اپنے بیٹوں سے سب سے زیادہ اور اپنے پوتوں میں سب سے زیادہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چاہتے تھے۔ پیارے دوستو، ہم آپ کو بتا دیں کہ عبد المطلب وہ شخص تھے جو قریش کے بہت بڑے سردار تھے۔ ان کی لوگ سب سے زیادہ عزت کیا کرتے تھے۔ کعبہ کی چھاؤں میں ان کے لیے ایک خاص فرش بچھایا جاتا جس پر صرف وہ اکیلے بیٹھتے تھے، کسی دوسرے کو اس پر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی چھوٹے تھے، کھیلتے کھیلتے وہاں پر آ جایا کرتے تھے اور آ کر اس پر بیٹھ جایا کرتے تھے، اور حضرت عبد المطلب کے ساتھ ہی آگے آتے تاکہ ان کو اٹھا کر وہاں سے الگ بٹھا دیا جائے، لیکن عبد المطلب ان کو روکتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ میرا پوتا ہے اور اسے بیٹھنے دو۔ پھر آپ کے دادا آپ کے سر پر اور آپ کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے اور آپ کو اپنے پاس بٹھا لیتے تھے۔ دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دادا عبد المطلب کے دل میں آپ کے لیے محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ آپ کی وہ ہر خواہش کا خیال رکھتے تھے، آپ کی ہر ضرورت کو وہ پورا کیا کرتے تھے، آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہونے دیتے تھے۔ وہ ہمیشہ آپ کو اپنے ساتھ رکھتے، اپنے ساتھ میں گھماتے پھراتے اور ہمیشہ آپ کو خوش رکھتے۔ دوستو، ایسا کرتے دن بیتتے چلے گئے۔ اب آپ کی عمر مبارک 8 سال کی ہو گئی، مگر سوچئے اللہ کے نبی نے کیسی کیسی آزمائشوں سے گزر کر اپنی زندگی کا سفر پورا کیا۔ اب آپ کی عمر مبارک 8 سال 2 مہینے اور 10 دن کی ہوئی تو ایک دن اچانک آپ کے دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ مرتے وقت آپ کے دادا نے آپ کی پرورش کا ذمہ ابو طالب کو سونپ دیا۔ ابو طالب آپ کے سگے چچا تھے۔ دوستو، ذرا سوچئے اس بچے پر کیا گزرتی ہوگی جس کے بچپن میں نہ تو ماں کا ساتھ ہوتا ہے اور نہ ہی باپ کا ساتھ، ایک دادا کا سہارا ہوتا ہے، وہ بھی چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کی پرورش کا ذمہ آپ کے چچا ابو طالب اٹھاتے ہیں۔ دوستو، اس کے بعد ابو طالب نے آپ کو سہارا دیا، آپ کی ہر طرح سے حفاظت کی، آپ کی دشمنوں سے، تلوار سے، ہر طرح سے آپ کو محفوظ رکھا اور آخری سانس تک آپ کی مدد کرتے رہے۔ حالانکہ ابو طالب پیسے والے نہیں تھے، پھر بھی آپ کو کسی بھی بات کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ آپ جس بھی چیز کی خواہش کرتے تھے آپ وہ پوری کر دیتے تھے۔ پیارے دوستو، اس کے بعد دن بیتتے چلے گئے۔ ابو طالب جب بھی کسی سفر پر جاتے تو آپ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر جاتے، کیونکہ اس زمانے میں سفر بہت لمبا ہوا کرتا تھا، 1-1.5 مہینے کا سفر ہوتا تھا، اور ابو طالب نہیں چاہتے تھے کہ یہ معصوم سا بچہ جس کے نہ والد نہ والدہ کا سہارا ہے، نہ کوئی دادا کا سہارا ہے، اس کو کسی اور کے بھروسے چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے۔ تو دوستو، ایک بار ابو طالب اپنے قافلے کے ساتھ ملک شام کی طرف تجارت کے لیے روانہ ہوئے۔ یاد رکھے، پہلے عرب میں جو لوگ تھے، خاص کر کے قریش کے لوگوں کا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس تھا، یعنی کہ وہ ایک جگہ سے سامان خریدتے اور دوسری جگہ پر لے جا کر اس کو بیچ دیتے۔ اس طرح سے وہ لوگ سامان کی خرید فروخت کیا کرتے تھے۔ اسی کام کے سلسلے میں ابو طالب اپنے قافلے کے ساتھ ملک شام کی طرف نکلے۔ ساتھ میں آپ نے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے لیا اور آپ کو ایک اونٹنی پر سوار کر دیا۔ ابو طالب کا جب یہ قافلہ ملک شام کے بارڈر پر پہنچا تو ان کو رات وہیں پر ہو چکی تھی، اسی لیے انہوں نے وہیں پر اپنا پڑاؤ ڈال لیا تاکہ وہ وہیں پر رات گزار سکے اور اپنی تھکان کو دور کر سکے۔ دوستو، ہم آپ کو بتا دیں کہ اس زمانے میں راہب ہوا کرتے تھے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ پیدل جایا کرتے تھے۔ اس زمانے میں ایک عیسائی راہب تھا، یعنی کہ کرسچن راہب تھا، جو لوگوں کی رہنمائی کرتا تھا۔ وہ کبھی اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا، یعنی کہ وہ ہمیشہ اپنے گھر کے اندر ہی رہتا تھا۔ جب اس کو کہیں جانا ہوتا تبھی وہ باہر نکلتا، لیکن جب اس کو معلوم چلا کہ ان کے سامنے کسی نے پڑاؤ ڈالا ہے تو وہ دوڑتا ہوا ان کے پاس آیا اور پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے لیا اور ابو طالب سے کہنے لگا کہ یہ بچہ ساری دنیا کا سردار بن کر آیا ہے۔ اس کی یہ ساری بات سن کر ابو طالب حیران ہوئے اور پوچھنے لگے کہ تمہیں یہ کیسے پتا؟ تم کو کس نے بتایا ہے کہ یہ بچہ ساری دنیا کا سردار بن کر آیا ہے؟
तो उस राहिब ने कहा कि जब तुम उस घाटी से इधर इस घाटी में आ चुके थे तो इस घाटी में ऐसा कोई भी दरख्त और पत्थर नहीं था जो इस बच्चे को देखकर सजदा ना किया हो, और पत्थर और दरख्त सिर्फ उन्हीं लोगों को सजदा करते हैं जिसको अल्लाह अपना पैगंबर बनाकर भेजता है। उसके बाद वो कहने लगा, तुम इस बच्चे को मुल्क शाम में मत लेकर जाना, क्योंकि आगे यहूदियों से इनको खतरा है, कहीं वो इनका कत्ल ना कर दे। और मैं इस बच्चे को अच्छी तरह से पहचानता हूँ, क्योंकि तौरात और इंजील में इनके रसूल होने का जिक्र आया है। और मैं इस बच्चे को अच्छी तरह से पहचानता हूँ, इनकी पीठ के नीचे एक सेब की तरह नबूवत की मोहर लगी है, उस मोहर से भी मैं इनको पहचानता हूँ, लिहाजा तुम इन्हें मुल्क शाम लेकर मत जाना। दोस्तों, अब अबू तालिब को उस राहिब की बातों पर यकीन आ चुका था कि वो जो कह रहा है बिल्कुल सच कह रहा है। उसके बाद अबू तालिब ने किसी शख्स के ज़रिए से पैगंबर मोहम्मद को वापस मक्का में पहुंचा दिया, क्योंकि अबू तालिब को अब ये मालूम चल चुका था कि ये जो बच्चा है ये कोई मामूली बच्चा नहीं है, ये बच्चा ख़ास मर्तबे वाला बच्चा है। उसके बाद अबू तालिब आपकी परवरिश और आपकी सुरक्षा के मामले में और ज़्यादा चौकन्ना हो गए और आपकी हर तरह से हिफाजत करने लगे। दोस्तों, पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सच्चाई और ईमानदारी को देखकर एक बार हज़रत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने आपको अपना माल देकर शाम में तिजारत के लिए भेजा और साथ में अपने एक गुलाम को भी लगा दिया। अल्लाह के फजलो करम से तिजारत में खूब मुनाफा हुआ। हज़रत खदीजा के गुलाम, जिनका नाम मसीरा था, उन्होंने भी आपकी ईमानदारी और अच्छे अखलाक की खूब तारीफ़ की। ये देखकर हज़रत खदीजा आपकी तरफ माइल हुई, यानी कि हज़रत खदीजा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बहुत प्रभावित हुई और उसके बाद आपने खुद ही पैगंबर मोहम्मद को निकाह का पैगाम भेजा। दोस्तों, हम आपको बता दें कि हज़रत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा अरब में एक कामयाब बिजनेस वूमन थी और अपनी व्यापार से की हुई कमाई को हज़रत खदीजा गरीब, अनाथ, विधवा और बीमारों में बांटा करती थी। उन्होंने अनगिनत गरीब लड़कियों की शादी का खर्च भी उठाया था और इस तरह एक बेहद नेक और सबकी मदद करने वाली औरत के रूप में इस्लाम में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के इतिहास में उनका बड़ा योगदान रहा है। यानी कि हज़रत खदीजा हमेशा गरीब लोगों की अनाज और कपड़ों से मदद किया करती थी। हज़रत खदीजा मूर्तियों में विश्वास नहीं करती थी और ना ही उनकी पूजा करती थी। दोस्तों, हम आपको ये भी बता दें कि हज़रत खदीजा की पैगंबर मोहम्मद के साथ शादी होने से पहले 2 शादियाँ हो चुकी थी और उनके पहले दोनों शोहरों से उन्हें बच्चे भी थे, लेकिन उनके जो शोहर थे वो दोनों भी इंतकाल कर चुके थे। इन्होंने अपना पहला निकाह अबू हाला से किया था, जिनसे इनको 2 बेटियां हुई थी, मगर उसके बाद अबू हाला यानी कि इनके पहले शोहर की मौत हो गई और उसके बाद हज़रत खदीजा ने दूसरी शादी अतीक इब्ने ज़ैद के साथ की, जिनसे इनको एक बेटी हुई, मगर ये भी थोड़े दिनों के बाद इस दुनिया से चल बसे और ये फिर से विधवा हो गई। उसके बाद अरब के बड़े बड़े ताजदारों ने, सरदारों ने खदीजा के साथ शादी की पेशकश की, मगर हज़रत खदीजा राज़ी ना हुई, यहाँ तक कि अल्लाह ने आपको पैगंबर मोहम्मद की तरफ माइल कर दिया। दोस्तों, उसके बाद हज़रत खदीजा ने पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ईमानदारी और तिजारती सफ़र को देखकर तीसरे निकाह का पैगाम आपने खुद ही अपनी एक ख़ास सहेली, जिसका नाम नफीसा था, उसके ज़रिए आपने पैगंबर मोहम्मद के पास निकाह का पैगाम भेजा। तो पैगाम सुनकर पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये कहकर इनकार कर दिया कि वो इसके बारे में सबसे पहले अपने चचा अबू तालिब और अपनी चची से बात करेंगे, उसके बाद में ही वो इसके बारे में आपको बताएंगे। दोस्तों, उसके बाद पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस पैगाम के बारे में अपने चचा अबू तालिब से बात की, यानी कि उनको इस पैगाम के बारे में बताया। तो ये सुनकर आपके चचा अबू तालिब बहुत खुश हुए और निकाह करवाने के लिए राज़ी हो गए और आपको इजाज़त दे दी। आपके चचा हज़रत हमज़ा ने खदीजा के चचा अम्र बिन सऊद से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के
वली यानी कि बड़े होने की हैसियत से बातचीत की और 20 ऊँटनी महर यानी कि निकाह के वक्त औरत या बीवी को दी जाने वाली जो रकम आपकी हैसियत में हो, ये देकर आपके चचा अबू तालिब ने आपका निकाह पढ़ा दिया। दोस्तों, उसके बाद हज़रत खतीजा और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के निकाह का खुतबा आपके चचा अबू तालिब ने पढ़ा। उसमें अल्लाह की हम्दो सना की गई। उसके बाद कबूल नामा हुआ और महर बयान किया गया। महर में 20 ऊँटनी लिखी गई। दोस्तों, यह मुल्क शाम की वापसी के 2 महीने के बाद की बात है। उस वक्त आपकी उम्र 25 साल थी और हज़रत खतीजा की उम्र 40 साल थी। हज़रत खतीजा आपकी पहली बीवी थी। हज़रत खतीजा के जीते जी आपने किसी और औरत के साथ शादी नहीं की। आपकी तमाम औलादें भी इन्हीं से हुई है। सिर्फ हज़रत इब्राहीम हज़रत मारिया से पैदा हुए थे। दोस्तों, पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और हज़रत खतीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा की औलादें ये है, यानी कि आपके औलादों के नाम ये है। पहले कासिम, फिर ज़ैनब, फिर रुकैया, फिर उम्मे कुलसुम, फिर फ़ातिमा और फिर अब्दुल्ला। आपके तमाम लड़के बचपन में ही इंतकाल कर गए थे। अलबत्ता आधी बेटियों ने आधी नबूवत को पाया, इस्लाम लाई और हिजरत भी की और सब की सब आपकी ज़िंदगी में ही इंतकाल कर गई। सिर्फ हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा आपकी इस दुनिया से पर्दा फरमा जाने के 6 महीने के बाद इस दुनिया से रुखसत हुई। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि शादी के वक्त प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 25 थी और हज़रत खतीजा की उम्र 40 थी। हज़रत खतीजा अरब की अमीर तरीन खातून और ताजिरीन औरत थी। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जब पहली आयत नाजिल हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले हज़रत खतीजा को बताया। इस्लाम कबूल करने वाली में हज़रत खतीजा पहली खातून है, पहली औरत है। इस्लाम को फैलाने में न सिर्फ अखलाकी बल्कि माली तौर पर भी आपने बहुत ज़्यादा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मदद की है। दोस्तों, पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत खतीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा से बहुत मोहब्बत किया करते थे और उनके होते हुए यानी कि हज़रत खतीजा के जीते जी आपने दूसरी शादी नहीं की थी। और अरब का ये रिवाज था कि वो 10 शादियाँ करते थे, 10-10, 11-11 शादियाँ तक उस वक्त अरबों में हुआ करती थी। लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब तक हज़रत खतीजा जिंदा रही तब तक उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। हज़रत खतीजा और पैगंबर मोहम्मद का साथ तकरीबन 25 साल तक रहा। अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि खतीजा दुनिया की बेहतरीन औरतों में से है। आप रदी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात के बाद भी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अक्सर आपको याद किया करते थे और आपकी सहेलियों को हदिया भिजवाते रहते थे। दोस्तों, पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तमाम औलादें यानी कि आपके 6 बच्चे हज़रत खतीजा से ही है, सिवाय हज़रत इब्राहीम रदी अल्लाह ताला अन्हु के। हज़रत खतीजा की कब्र मुबारक जन्नतुल मुअल्ला मक्का में है। जिस साल हज़रत खतीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा और आपके चचा अबू तालिब का इंतकाल हुआ था, उस साल को आपने गम का साल करार दिया। प्यारे दोस्तों, ऐलान नबूवत से पहले अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुछ खाने पीने का सामान अपने साथ लेकर गारे हिरा की पहाड़ी पर चले जाया करते और वहाँ पर जाकर वो अकेले बैठते और अल्लाह की इबादत करते, यानी कि अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते थे। ये सिलसिला काफ़ी दिनों तक ऐसे ही चलता रहा, यानी कि काफ़ी दिनों तक आप इसी तरह से गारे हिरा की पहाड़ी पर जाकर अल्लाह की इबादत करते रहे। एक मरतबा अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गारे हिरा की पहाड़ी पर अल्लाह की इबादत में मशगूल थे कि इतने में आपके पास में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपनी असल शक्ल सूरत में आपके पास तशरीफ़ लाए, यानी कि अचानक हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके सामने नाजिल हो गए। हम आपको बता दें कि ये जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्तों के सरदार है और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की ताकत इतनी है कि अगर जिब्राइल अपना एक पर फैला दे तो मशरिक़ से लेकर मगरिब तक इस पूरी दुनिया को छुपा सकते हैं, यानी कि इतना बड़ा हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का एक पर है। और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के इस तरह के 70,000 पर है। अब आप सोचिए कि हज़रत जिब्राइल कितने ज़्यादा ताकतवर होंगे और कितने बड़े होंगे। इसके अलावा हज़रत जिब्राइल की परवाज़ का आलम यह है,
यानी कि इनकी स्पीड इतनी ज़्यादा है कि ये पलक झपकते ही सिदरा से ज़मीन पर आ जाते हैं और पलक झपकते ही इस ज़मीन से वापस सिदरा पर पहुंच जाते हैं। ये हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की ताकत का आलम है। अगर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम चाहे तो इस पूरी ज़मीन को उठाकर पलट सकते हैं। कौम लूत को इसी तरह से हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पलटा था। ये हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की शान है जो अल्लाह के एक फ़रिश्ते हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम के एक मुक्तदी भी है जिनका नाम इज़राइल अलैहिस्सलाम है, जिनको मलकुल मौत भी कहा जाता है। वो हर इंसान के घर में आते हैं और जिस इंसान को ये एक बार दिख जाते हैं तो फिर वो दोबारा किसी और इंसान को देख नहीं पाता है, यानी कि फिर वो इंसान किसी और को देखने से हमेशा हमेशा के लिए महरूम रह जाता है। हज़रत इज़राइल की ताकत इतनी ज़्यादा है कि अगर इज़राइल किसी पर अपनी उंगली रख दे तो उस इंसान की मौत हो जाती है, यानी कि वो मर जाता है। अब आप सोचिए कि जब हज़रत इज़राइल की ताकत ये है तो फिर अल्लाह के फ़रिश्ते हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की ताकत का आलम क्या होगा। तो दोस्तों, यही हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम पहली बार अपनी असल शक्ल व सूरत में अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर हो गए और कहने लगे, पढ़ो इकरा। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे पढ़ना नहीं आता। हज़रत जिब्राइल ने दोबारा कहा, पढ़ो इकरा। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फिर कहा कि मुझे पढ़ना नहीं आता। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने तीसरी मर्तबा कहा, पढ़ो इकरा। तो आपने फिर कहा कि मुझे पढ़ना नहीं आता। उसके बाद हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने सीने से लगाया और सीने से इस तरह से लगाया कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बगल में अपने दोनों हाथ डाले, यानी कि अल्लाह के नबी के दोनों हाथ बाहर की तरफ कर दिए और फिर जिब्राइल ने प्यारे नबी को अपने सीने से लगाया और फिर ज़ोर से दबा दिया, यानी कि बहुत ज़ोर से दबा दिया। हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस वक्त हज़रत जिब्राइल ने मुझे इतनी ज़ोर से दबाया था कि करीब था कि मेरी जान निकल जाती, मगर जिब्राइल ने मुझे ज़ोर से दबाकर छोड़ दिया और फिर फरमाया कि पढ़ो अपने रब के नाम के साथ जिसने आपको और तमाम दुनिया को पैदा फरमाया है। पैदा किया है इंसान को ज़मीन व खून के जमे हुए एक लोथड़े से। पढ़ो, हाल ये है कि तुम्हारा रब बड़ा ही रहम करने वाला है। फिर अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पढ़ने लगे और फिर आप बहुत घबराए हुए गारे हिरा की पहाड़ी से उतर गए और अपने घर आ गए, यानी कि वो वाक़या होने के बाद में अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घबराए हुए अपने घर तशरीफ़ लाए। उस वक्त आपका बदन काँप रहा था, जिस तरह से इंसान का बदन सभी सर्दी में काँपता है, यानी कि उस वक्त आप बहुत ही ज़्यादा खौफ की हालत में आ गए थे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बहुत ही ज़्यादा घबराए हुए अपने घर आए और आपने अपनी बीवी हज़रत खतीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाए, चादर लाओ और मुझको चादर उड़ा दो। हज़रत खतीजा चादर लेकर आई और फिर आप वो चादर ओढ़कर सो गए। उसके कुछ देर बाद में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर से खौफ के असरात कम हुए, तो आपने अपनी बीवी हज़रत खतीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा को ये सारा वाक़या बयान किया, यानी कि गारे हिरा की पहाड़ी पर जो भी आपके साथ में हुआ था वो सारा वाक़या आपने हज़रत खतीजा के सामने बयान कर दिया। तो ये वाक़या सुनकर हज़रत खतीजा ने फरमाया कि आपके ऊपर ये कोई शैतानी काम नहीं हो सकता है, क्योंकि आपने तो हमेशा गरीबों की मदद की है, आपने तो हमेशा बेवाओं को सहारा दिया है, आप तो हमेशा यतीमों के सहारे बने हो, आपने हमेशा बेसहारा लोगों की मदद की है, इसीलिए आपके साथ में अल्लाह ताला कुछ कभी गलत नहीं होने दे सकता। आपको अल्लाह कभी इस तरह से ज़ाया और बर्बाद नहीं करेगा। दोस्तों, उसके बाद में हज़रत खतीजा अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को साथ में लेकर अपने चचाजाद भाई हज़रत बराक इब्न नौफिल के पास पहुंची, जो कि उस वक्त यहूदियों के एक बहुत बड़े आलिम हुआ करते थे। ये असल में पहले मुशरिक थे, यानी कि बुत परस्त थे, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा तालीम याफ्ता थे, इसीलिए बाद में इन्होंने ईसाई धर्म को कबूल कर लिया था। फिर इन्होंने तौरात और इंजील को हिफ्ज़ भी कर लिया था, यानी कि ये उस वक्त तौरात के बहुत बड़े आलिम थे। इसीलिए हज़रत खतीजा अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को
साथ में लेकर अपने इन्हीं चचाजाद भाई के पास पहुंची और जाकर सारा वाक़या बयान कर दिया। हज़रत बराक इब्न नौफिल के उस वक्त अपने बुढ़ापे की वजह से बीनाई चली गई थी, यानी कि उस वक्त वो देख नहीं पा रहे थे। जब उन्होंने अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हालत सुनी तो पूछने लगे कि आपको क्या हुआ। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं गारे हिरा की पहाड़ी पर अल्लाह की इबादत में मशगूल था। इतने में मेरे पास में इस तरह से एक बहुत बड़ा शख्स अचानक मेरे सामने आ गया और फिर वो कहने लगा कि पढ़ो। जब मैंने नहीं पढ़ा तो उसने फिर अपने सीने से लगाकर मुझको बहुत ज़ोर से दबाया। फिर मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। अब दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि हज़रत बराक इब्न नौफिल उस वक्त की तौरात और इंजील के एक बहुत बड़े आलिम थे, इसीलिए वो अल्लाह के आखिरी नबी के आने की तमाम निशानियों के बारे में अच्छी तरह से जानते थे। इसीलिए वो ये सुनकर कहने लगे कि अल्लाह की कसम, जो भी आपके पास आया था वो वही अल्लाह का फ़रिश्ता था जो हज़रत मूसा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल होता था। यानी कि जो फ़रिश्ता हज़रत मूसा और ईसा के पास में आता था वही फ़रिश्ता आपके पास में आया था। और अन करीब है कि अब आपकी कौम आपको आपके इलाके से, आपको अपने शहर से बाहर निकाल देगी, क्योंकि आज तक जिसने भी हक़ का अलम बुलंद किया है, जितने भी आज तक नबी इस दुनिया में आए हैं, उन सब को इसी तरह से सज़ा दी गई है। क्योंकि हज़रत बराक इब्न नौफिल तौरात और इंजील के बहुत बड़े आलिम थे, इसीलिए वो अल्लाह के आखिरी नबी के आने की तमाम निशानियों से अच्छी तरह से वाकिफ़ थे। इसीलिए उन्होंने ये सारी बातें आपको बता दी। और उन्होंने इससे पहले हज़रत खतीजा से भी ये सुन चुके थे कि वो पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से निकाह भी इसीलिए किया कि आप सच्चे हैं, आप अमानतदार हैं। ये सारी बातें बताकर फिर हज़रत बराक इब्न नौफिल फरमाने लगे, अगर मैं उस वक्त तक ज़िंदा रहा तो मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करूँगा। उसके बाद में ये सुनकर वहीं पर हज़रत खतीजा ने आपका पहला कलमा पढ़ लिया। यानी कि हज़रत खतीजा पहली औरत थी जो आप पर ईमान ले आई, और दूसरे ये हज़रत बराक इब्न नौफिल थे जिसने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तस्दीक की, यानी कि आपके बारे में बताया। यानी कि दूसरा कलमा इन्होंने पढ़ा। आगे का वाक़या इंशाअल्लाह बहुत ही जल्द अपलोड होगा।